लोकसभा चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे चुनाव क्षेत्रों का ज़रूर नाम लिया जाता है जहां पर इतिहास ज़बरदस्त लड़ाई कर रहा है। एक ऐसा ही लोकसभा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का गुना। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर गुना लोकसभा सीट से इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है एक ऐसे शख्स को जो कुछ समय पहले तक ही बीजेपी में थे। अगर हम सिंधिया परिवार की बात करें तो सिंधिया परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। सिंधिया परिवार जब चुनावी मैदान में उतरते रहे तो कभी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर तो कभी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यहां से इस बार कांग्रेस ने एक यादव उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है और इसीलिए माना जा रहा है कि क्या गुना की लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस ने बीजेपी वाला दांव चलकर चुनाव जीतने की कोशिश की है। क्योंकि ऐसा ही पिछली बार यानी साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने किया था। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे और बीजेपी ने यहां से केपी यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। दरअसल गुना एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर यादवों की बहुलता है और तकरीबन 2.5 लाख के आसपास यादव मतदाता यहां पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इसीलिए भी बीजेपी ने शायद पिछली बार केपी यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा और इन तमाम यादव मतदाताओं को साधने की कोशिश की, अपनी पार्टी के साथ लाने की कोशिश की और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। लेकिन एक और समुदाय है, लोधी समुदाय, जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का समर्थक माना जाता है, लेकिन जो बड़ी तादाद में इन्हें एकजुट रख पाता है उन्हें चुनाव में इसका फायदा भी मिलता है। लेकिन पिछली बार जो दांव बीजेपी ने चला था एक यादव उम्मीदवार को सिंधिया के खिलाफ खड़ा करके, अब क्योंकि सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस ने ठीक वैसा ही दांव चल दिया है सिंधिया के खिलाफ, यानी बीजेपी के खिलाफ एक यादव उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर। दरअसल यहां पर यादवेंद्र सिंह यादव को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है और खास बात ये जो कि बहुत दिलचस्प भी है कि यादवेंद्र यादव बस कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे पहले उनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की रही है और पिछला चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे, इस बार एक बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। यानी गुना में सियासत का कुछ उल्टा पुल्टा दांव देखने को मिल रहा है और सिर्फ यहीं तक इतिहास नहीं है, इस उलटबाजी का इतिहास कुछ और भी ज्यादा पुराना दिखाई देता है। दरअसल जो कांग्रेस के इस वक्त उम्मीदवार हैं यादवेंद्र यादव, उनके पिता भी यहां से एक बड़े राजनेता रहे हैं और वो भी चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे और ऐसा ही देखा गया था 1999 में, जब यादवेंद्र के पिता देसराज चुनावी मैदान में थे बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, वहां से माधवराव सिंधिया चुनाव जीते थे। 2002 में उपचुनाव हुए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया का निधन हो गया था और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे और देसराज यादव एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन वो तब भी चुनाव हार गए थे। दरअसल यहां पर यादव वोटों को साधने की कोशिश होती है और इसीलिए कांग्रेस ने इस बार एक यादव उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि अपना अपना पाला बदलकर अब ये चुनावी मैदान में है। जो विधानसभा का चुनाव था उससे कुछ वक्त पहले ही ये यादवेंद्र यादव बीजेपी में थे क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की थी, उनके पिता बीजेपी के नेता रहे हैं, 3 बार विधायक भी रहे हैं। लेकिन अब जबकि वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस की कोशिश ये है कि इन सबको एकजुट किया जाए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने 26 मार्च को अपने उम्मीदवार यादवेंद्र का ऐलान किया नाम का, दूसरे ही दिन बीजेपी ने यादवों का एक सम्मेलन बुलाया था। अशोकनगर, गुना और आसपास का कुछ एक ऐसा बड़ा इलाका है जहां पर बहुलता है यादवों की और इसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे, सिंधिया की मौजूदगी थी और जो पिछला चुनाव सिंधिया को हरा चुके थे केपी यादव, वो भी मौजूद थे। एक बड़ा यादव सम्मेलन किया गया, ऐसी खबर भी आई।
दरअसल बीजेपी ये चाहती कि जो दांव उन्होंने पिछली बार चला था, अगर इस बार कांग्रेस चल रही है तो उनके साथ जो पिछले चुनाव में जुड़ा हुआ यादव वोटर था वो कहीं छिटक ना जाए, और एक संदेश देने की कोशिश उस सम्मेलन के जरिए हुई। मुंगावली से बीजेपी का चुनाव लड़ा था यादवेंद्र ने, लेकिन वो चुनाव हार गए थे विधानसभा का। लेकिन विधानसभा का चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को भी कांग्रेस ने आखिर क्यों एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ उतार दिया है, इसके पीछे की यही एक रणनीति जो पिछली दफा बीजेपी चलती हुई दिखाई दी थी। सबसे खास बात यह है कि ये एक बेहद अहम जिला है गुना, जहां पर गुना विधानसभा है, अशोकनगर और शिवपुरी के आसपास का कुछ इलाकों को मिलाकर के ये लोकसभा क्षेत्र बना है, जिसमें कि मुंगावली है, चंदेरी है। चंदेरी का नाम अभी आपने सुना होगा। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस है, चंदेरी का किला बहुत फेमस है, चंदेरी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध रहा है। तकरीबन 1588 में मुगलों और राजपूतों के बीच यहाँ का युद्ध हुआ था। तो ये एक सियासी घमासान की भूमि रही है और बुंदेली राजाओं का एक बड़ा इतिहास रहा है। तो ज़बरदस्त लड़ाई गुना की धरती पर, लेकिन उलट पुलट रणनीति बना करके यहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, केंद्रीय मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस बार कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और जो कभी बीजेपी में थे उन्हें अब कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। देखना है कि किस राजनीतिक दल का ये दांव गुना में कामयाब हो पाता है।